जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसके कभी खोया नहीं करते। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे कभी खोया नहीं करते। उन्हीं के सितारे चमकते हैं जहाँ में, उन्हीं के सितारे चमकते हैं जहाँ में, जो कभी मजबूरियों का रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना। काफ़ी ट्रिक हैं, काफ़ी सारी जो ट्रिक होती हैं सभी को दूंगा मैं जो मेरे पास हैं, और कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतरीन ट्रिक आप तक पहुंचे और बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर करने से पहले हमें इतना तो याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो हमारी ये ट्रिकें भी काम नहीं करेंगी। तो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। आसानी से याद हो जाते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो 1 से लेकर 10 तक तो नॉर्मल बच्चों को भी आते हैं। 10 से लेकर 20 तक आपको याद करो पहले। 20 जब 20 तक याद हो जाए, 20 से 30 तक के काफ़ी आसान होते हैं, तरीके से याद कर लेना। उन्हें तो मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप कर लोगे। अब इसके बाद चलते हैं उन्हीं की सहायता से हम सारी ट्रिक फॉलो करेंगे और 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं का भी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार होते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो, यानी कि एक बार की जो जीरो होती है, ये जीरो कभी भी किसी भी स्क्वायर के इकाई अंक के रूप में नहीं आएंगे। कोई भी स्क्वायर हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका जो इकाई अंक है कभी भी 2, 3, 7, 8 और 0 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, अगर वह पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और 0 नहीं आएगा। तो कौन कौन सी आएंगी? देखो 1 आएगा आपका, 4 आएगा आपका, 5 आएगा आपका, 6 आएगा आपका, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। और 0 की बात करें तो 0 हमेशा जोड़े में आएंगे, हमेशा सम संख्याओं के रूप में आएंगी। 2 0 आएगी, 4 आएगी, 6 आएंगी, 8 आएंगी। तो इस प्रकार जितनी भी 0 आएंगी वो हमारी सम संख्या के रूप में आएंगी, जोड़े के रूप में आएंगी। ये नोट कर लेना है, हमें ये वाली कभी भी नहीं आएंगी 2, 3, 7, 8, और जो आने वाली संख्या हैं वो ये आएंगी। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, क्वेश्चन भी दे देता है, 4 आपके लिए ऑप्शन रख देगा, बड़ी बड़ी संख्याएं, उसमें से क्या देगा, इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उनके अंत में 2, 3, 7, 8 और 0 तो नहीं है। जो भी उसमें ये संख्याओं में से होगी वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें कोई स्क्वायर निकालना है, किसी संख्या का स्क्वायर करना है तो किस प्रकार करेंगे। देखिए मैं एक संख्या ले लेता हूँ, कोई भी संख्या ले लो। जैसे कि मैंने ले लिया 57, मुझे 57 का स्क्वायर करना है। 57 का स्क्वायर मैं किस प्रकार करूँगा, तो देखिए पहली ट्रिक मैं आपके लिए लेता हूँ, ट्रिक नंबर 1। तो इसमें क्या करना है हमें, देखिए 7 का स्क्वायर हमें पता है, 7 का स्क्वायर लिख लेंगे 49। दूसरा है 5 का भी स्क्वायर लिख लेंगे 25। ठीक है, अब इन तीनों संख्याएं जो हमें दिख रही हैं 5, 7 और 2, इन तीनों का मल्टीपल कर लेंगे। तो जैसे 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, और एक संख्या छोड़कर उसे लिखेंगे 70। ठीक है, अब इसका हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे सामने इसका निकल के आ जाएगा 3249। ठीक है, दूसरी संख्या कोई लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लेता हूँ यहाँ से 89 ले लेते हैं। ठीक है, 89 ले लिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, इस दोनों संख्याओं के स्क्वायर लिख देने हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का होता है 64। अब इनका स्क्वायर करना है ना, 89 का स्क्वायर करना है। अब इन तीनों संख्याओं का मुझे मल्टीपल कर देना है। 9, 8, 72, 72 दूनी 144। तो 144 में एक संख्या छोड़कर लिख दूंगा।
ठीक है, लिख दिया। अब मैं इनका सम कर लेता हूँ। 1 8 और 4 12 की 2 हासिल लगी 1 4 4 5 8 और 1 9 6 और 1 7। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। इसी प्रकार हमारी कितनी भी संख्याएं होती हैं हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, पहली ट्रिक तो इस प्रकार से काम करेगी, बहुत ही आसान तरीके से काम करेगी, जल्दी याद करेगी। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक पे पहुंचते हैं। दूसरी ट्रिक है हमारी, दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक है, जैसे मैं इसी का ले लूँ 57 का स्क्वायर मुझे करना है, तो मुझे क्या करना होगा? देखिए थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि मैं भी इसी रूल का फॉलो करता हूँ, मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचूँगा सीधा। इस पर कैसे पहुँचूँगा? तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा। 7 7 49, 49 की लिखूँगा 9, 49 की 9, 4 गया कैरी, 4 मेरा हासिल में गया। ठीक है, इसके बाद मैं गुणा करूँगा इसका इसके साथ में, 7 का गुणा 5 के साथ में करूँगा, तो 7 5 35 और 35 का गुणा कर दूँगा 2 के साथ, यानी इन तीनों का मल्टीपल करना है मुझे। ठीक है, 7 5 35, 35 दूना 70, 70 और 4 कितने हो जाएंगे मेरे? 17 और 4 74, 74 की आ जाएगी 4, कैरी गया 7। ठीक है, कैरी गया 7। अब मुझे अगली वाली संख्या का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा 5 25, 25 और 7 32, और मेरा डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इतनी काउंटिंग नहीं करनी पड़ी, इससे भी आसान हो गया। अब मैं ले लेता हूँ 89 का स्क्वायर। तो देखिए 89 का स्क्वायर किस प्रकार करेंगे? 89 का स्क्वायर मुझे करना है, तो देखिए 9 नाम 81, 81 की 1 हासिल लगी 8, यानी कैरी गया मेरा 8, 9 8 72, 72 दूना 144, 144 और 8 कितने हो जाएंगे? 144 और 4 152, 152 की कर दूंगा 2, हासिल लगी मेरी 5 15। ठीक है, 152 का कैरी गया मेरा 115, 115। अब मुझे क्या करना है? 8 का स्क्वायर कर देना है। देखिए 8 का स्क्वायर कर देना है, 8 8 64, 64 और 15 कितने हो जाएंगे मेरे? 9 की 4 वो 9 सॉरी 5 और 4 9, ये 7। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 79। ठीक है, ये मेरा निकल के आ जाएगा। तो ये इससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे इतनी काउंटिंग नहीं करनी पड़ी और मैं आसानी से निकाल लूँगा। ठीक है, एक दो सवाल और करके देखते हैं। मान के चलो मुझे निकालना है 64 का स्क्वायर। ठीक है, तो 64 का स्क्वायर किस प्रकार निकालूंगा? तो देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 की 6 हासिल लगी 1 मेरा कैरी हो जाएगा। 64 का मुझे निकालना है, तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा? इस वाली संख्या का स्क्वायर लूँगा, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर लूँगा, तो 4 चौक 16, 16 की 6 हासिल लगी 1। फिर मैं लेता हूँ इन दोनों का गुणा और 2 का गुणा, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दूँगा। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 और 1 49, 49 की 9 हासिल लगी 4। फिर 6 का स्क्वायर, 6 चंगा 36, 36 और 4 40, तो मेरा आ जाएगा 40 96। ठीक है, क्या करना है? याद रखना है बस, इन 2 संख्या हैं, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इन तीनों का स्क्वायर, तीनों का गुणा कर देना है, बस यही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं पीछे से शुरू करूंगा, इसका स्क्वायर लूँगा, इसका स्क्वायर लेने के बाद कैरी चला जाएगा। इसके बाद मुझे इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है, इन तीनों संख्याओं का गुणा करने के बाद कैरी लेकर लिखूंगा। इसके बाद अंतिम में मुझे लास्ट वाली पहली वाली संख्या का अंत में मुझे स्क्वायर लेकर कर देना है। बस ये छोटी सी चीज़ है, इससे मैं डायरेक्टली उत्तर निकाल सकता हूँ। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक रही, इसी से हम सारे प्रकार के क्वेश्चनों को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 3 डिजिट वाली संख्या। 3 डिजिट वाली संख्या, 3 डिजिट वाली संख्या का किस प्रकार निकालें? तो देखिए जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 112, मैंने 112 ले लिया, इसका मैं किस प्रकार निकालूं? तो देखिए पहली ट्रिक तो मैं इसी ट्रिक से जो मैं अभी कर रहा था इसी से भी निकाल सकता हूं, इसी से भी निकाल, पर थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, मैं 112 का अगर स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं इसी प्रकार से इसकी 2 संख्याएं बना लूँ, इनको मैं 2
दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ तो मेरा एक आएगा 1 निकल के और दूसरा आ जाएगा 12 निकल के। ठीक है, इस प्रकार मैं इसे तोड़ सकता हूँ। और दूसरा और कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं इसे ऐसे भी तोड़ सकता हूँ कि इसे मैं 11 और दूसरा 2 के रूप में भी तोड़ सकता हूँ। भाई इन संख्याओं को 1 और 12 के रूप में भी तोड़ सकता हूँ और 11 और 2 के भी रूप में तोड़ सकता हूँ। तो मुझे इसी ट्रिक के अनुसार किस प्रकार करना होगा, अगर मेरी पहली संख्या 2 डिजिट की है, अगर मैं इसे पहली संख्या को 2 डिजिट में तोड़ता हूँ तो मुझे पीछे से भी 2 अंक लिखने होंगे। पहले क्या होता था, पहले जैसे मैंने 64 का निकाला, ठीक है, तो मैंने किया 4 चौक 16, 16 से मैंने 1 अंक लिया, पीछे 1 अंक लिखा। लेकिन अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 संख्या ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 अंक लिखने होंगे, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे तो मैं सिंगल लिया है, तो इसमें अगर मैं इन 2 संख्याओं में तोड़ देता हूं तो किस प्रकार करूंगा, अगर मैंने पहली संख्या को 2 डिजिट में लिया है, पहली संख्या को मैंने 2 डिजिट में लिया है और सेकंड को ये सिंगल डिजिट में लिया, तो मैं आपको इसको किस प्रकार करूंगा, तो देखिए मैंने 12 का स्क्वायर करूंगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या है, 144 आ जाएगा। 144 में मैं 2 डिजिट लेके चलूंगा। क्या करना है, मुझे 2 डिजिट में ये संख्या है तो मुझे 2 डिजिट यहाँ पर लेनी है और मेरा कैरी जाएगा 1, मेरा हासिल 1 जाएगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को गुणा करना है। 12 गुणा 1 करूंगा, 12 कम 12 है, 12 दूना 44, 12 दूना 44 और 1 सॉरी 12 कम 12, 12 दूना 24, 24 और 1 25। 25 में मुझे क्या करना है, दोनों डिजिट लिखनी है। अब मैं 2 डिजिट लेके चल रहा हूँ तो मुझे दोनों डिजिट लिखनी होंगी। ठीक है, तो मैंने दोनों डिजिट लिखे, कैरी तो मेरा 0 गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। तो ये मेरा निकल के आ गया 12,544, मेरा उत्तर निकल के आ गया। इस तरीके से करें तो ठीक है। अगर मैं इसे 2 और 11 के रूप में तोड़ता, यानी इसको सिंगल लेके चलता, तब मुझे वही फॉलो करना होता। तो इसको मैं सिंगल के रूप में तोड़ूँ तो किस प्रकार, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 दूनी 4, ठीक है, कैरी गया 0, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो मैं सिंगल ही लेके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 का स्क्वायर, ठीक है, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 की 4 हासिल लगी 4। अब 11 का स्क्वायर कर दूंगा, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 1 121 और 4 125, तो मेरा यहाँ से आ जाएगा 125। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान देना है। अगर हमने इनके टुकड़े 2 हिस्सों में किया, देखो यहाँ पर मुझे आसानी क्या होती कि मैं इसे 11 और 2 के रूप में तोड़ लेता, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, वही ट्रिक मेरी यहाँ पर काम आ जाती। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना था कि अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए कि मुझे पीछे वाली आसान लगे करने में, जैसे कि मान के चलो मैंने ले लिया 512, ठीक है, तो 512 में मुझे ये 12 जो संख्या है ना, इसका करना आसान होगा, ना कि 51 का करना। तो देखो इसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, क्या क्या, एक तो 51 और 2 के रूप में मैं कर सकता हूँ, और एक मैं 5 और 12 के रूप में कर सकता हूँ। तो मुझे आसानी जो होगी वो 5 और 12 में होगी। तो इसलिए मुझे बताना पड़ा कि पीछे अगर 2 डिजिट वाली संख्या को हम तोड़ते हैं, उससे करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यही चीज़ का याद रखना है, अगर 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट में संख्याएं लिखनी होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से इस प्रकार की संख्याओं को कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कहाँ तक हम इन्हें कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर भी हमें आसान लगे, हमने अगर 30 तक के स्क्वायर कर रखे हैं, 30 तक के स्क्वायर कर रखे हैं, तो मैं समझता हूँ 300 तक की संख्याएं, यानी कि 300 तक की संख्याएं जो भी आती हैं उनकी स्क्वायर करने में मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आसानी से कर लेंगे। अब इसके अलावा जैसे हमारी एक दूसरी ट्रिक है, उसे देख लेते हैं। दूसरी क्या है, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 215, ठीक है, ट्रिक नंबर 2 या ट्रिक नंबर 3 कह लीजिए, ट्रिक नंबर 3 215। अब 215 के आसपास की मुझे आसान लगने वाली वह संख्या ले ली जिसके पीछे 0 आता हो।
वह संख्या देखेंगे। तो मुझे इसके आसपास आसान लगने वाली वो संख्या देखें तो 200 है। क्या है? 200 है। ठीक है, और 200 में ये कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। इसमें 15 ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 15 माइनस कर दूंगा और 15 ही इसमें जोड़ दूंगा। अगर मैं इसमें से 15 घटाऊँ तो ये 200 हो जाएगा, तो -15, और जो मैंने घटाया है उसी को मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। बात आई समझ में? 215 है, आसपास की संख्या 200 है। ठीक है, तो इसमें 15 मुझे जोड़ने होंगे तभी तो 215 होगा। अगर 200 में जोड़ता हूँ तो, या फिर मैं ये कह लूँ कि 215 है, अगर मुझे 200 बनानी है तो मैं इसमें से 15 माइनस करूँगा तो 200 बन जाएगा। लेकिन दोबारा से 215 लानी है तो मुझे 215 इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 200 बनाने हैं तो मुझे 15 माइनस करने पड़ेंगे और 15 इसमें जोड़ने पड़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूँ 213 है तो ये 200 के आसपास में है। ठीक है, तो इसमें 13 माइनस करूँगा और 13 इसमें प्लस करूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास आ जाए 445 तो मैं इसमें 400 मानूंगा इसको, तो 400 में 45 का क्या कर दूंगा? -45 कर दूंगा, +45 कर दूंगा। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 45 जितना भी हो एक्स्ट्रा वो ले लेंगे। ठीक है, अब मैंने मान के चलो ये ले लिया 215, इसमें मैंने -15 और +15 करूँगा। अब यहाँ पे जो 15 आया है इसका स्क्वायर ले लूँगा। इसका स्क्वायर कितना होता है? 225 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 215 में से 215 में से अगर मैं 15 माइनस करूँ तो मेरा आ जाएगा 200 गुणा, अगर 215 में मैं 15 ऐड करूँ, 215 में अगर मैं 15 ऐड करूँ तो मेरा हो जाएगा 230। बात आई समझ में? पहले क्या करना है, पहले माइनस कर देना है, 200 आ जाएगा, फिर मुझे ऐड कर देना है, 230 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर 2 जीरो हैं, यहाँ पर 2 जीरो हैं, मुझे हटानी है। मैं 100 का भाग दूंगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अगर यहाँ पर 2 जीरो लिया है तो मुझे पीछे से 2 अंक लेने पड़ेंगे और बाकी संख्या को मुझे कैरी करना होगा, हासिल दे देना होगा। अगर यहाँ पे मैं 10 लेता तो यहाँ से 1 जीरो करती तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 अंक लेता और बाकी संख्या को कैरी दे देता। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 अंक लिए हैं, यानी कि 100 का भाग दिया है, तो मैं 2 अंकों को लेके चलूँगा, बाकी को कैरी कर दूंगा। तो देखिए अब कैसे होगा, ये देखिए 2 का गुणा हो जाएगा 23 से, तो 23 दुना हो जाते हैं 46 और 0 बचा है, 0 मेरा यहाँ से आ गया। इसके बाद मेरे पास है 225। अब इसको मैं लिखूं तो देखो यहाँ से मुझे 25 चाहिए, मैं 25 लिख लूँगा, 2 कैरी चला जाएगा और 2 जब इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 462 और इस प्रकार मैं इसको निकाल लूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं इसको निकाल लूँगा। एक और दूसरी संख्या लेके देख लेते हैं। दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे दूसरी संख्या ले ली हमने 314 मैंने संख्या ले ली। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें 14 300 और 300 के आसपास की संख्या है, 14 एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूँगा, 14 माइनस करूँगा और 14 ही इसमें प्लस करूँगा। 14 माइनस करूँगा, 14 ही इसमें प्लस करूँगा, 14 का स्क्वायर कर लूँगा। तो 14 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 196, इसको अलग लिख लूँगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, 314 में से 14 माइनस करूँगा तो मेरा 300 आ जाएगा, गुणा करूँगा 314 में 14 ऐड करूँगा तो 328 आ जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 जीरो दिख रही हैं, 100 का भाग दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो 2 संख्या मैं यहाँ से ले लूँगा। अब मैं इसका गुणा इससे करता हूँ तो 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, यहाँ से आ गए 196, यहाँ से आ गया। यहाँ से पीछे से मुझे 2 संख्या चाहिए, मैं 2 संख्या को लिख लेता हूँ, 1 कैरी दे दूँगा, 1 इसमें बढ़ जाएगा और मेरा उत्तर आ जाएगा 98,595। ठीक है, तो इस प्रकार मैं इस ट्रिक के जरिए से इस 3 अंक की कितनी भी संख्याओं को निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी चौथी ट्रिक की तरफ।
मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 2-3 बार कोशिश करेंगे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब चौथी ट्रिक क्या कहती है हमारी, ट्रिक नंबर 4। मान के चलो हमने लिया 215 जो अभी ली थी, उसी के लिए करते हैं। 215 का हमें स्क्वायर करना है, तो 215 का स्क्वायर मैं किस प्रकार करूँगा, देखिए हालांकि जिस संख्या के पीछे 5 हो, चलो इस चीज़ को मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं कैसे करूँगा, मैं इसे कर सकता हूँ कि मैं इसे लिख सकता हूँ 200 प्लस 15 के रूप में लिख सकता हूँ, और इसका मुझे स्क्वायर करना है। 200 प्लस 15 के रूप में इसका स्क्वायर करना है। तो मैं सिंपल से मुझे क्या करना है, इस 200 का स्क्वायर करना है। इस 200 का स्क्वायर करूँगा, मेरा आ जाएगा 4 और 200, 2 का 4 और 2 जीरो की कितनी हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी। ये मेरा 200 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये 15 है, इसका भी स्क्वायर करना है और इसको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। इसका 15 का स्क्वायर कर दूंगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। 225 हो जाएगा, मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देना है, इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देना है। तो देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 हो गया, 15 और 30 2 जीरो लग जाएंगी, लग गई साहब। अब इसका गुणा कर दूंगा फिर 2 से, यानी इन तीनों गुणा करना ना, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, तो मेरा टोटल यहाँ से 60 आ जाएगा, 2 जीरो पीछे लग जाएगी, हो गई। अब इनको मुझे इनमें फिर जोड़ देना है, तो मैं इसको भी जोड़ देता हूँ, मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिए 5 2 2 6 4, ये मेरा उत्तर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये और भी आसान बना देगी इस चीज़ को। क्या करना है मुझे इसमें, देखिए मैंने इसको तोड़ दिया 200 प्लस 15 के रूप में, ठीक है, और मुझे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। बात चाहे 215 हो या 200 प्लस 15 हो, बात एक ही है। तो मुझे क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर करना है, जो कि आसानी से मैं जानता हूँ 40,000 मेरा हो जाएगा। इसके बाद मुझे 15 इसमें ऐड करने, 15 का स्क्वायर मुझे इसमें ऐड करना है, तो 225 ये हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इन तीनों का गुणा कर 20 में जोड़ देना है। तो देखिए 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 और 2 जीरो यानी कि 6000, तो मैं 6000 यहाँ पे और ऐड कर दूंगा, मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। तो देखिए और क्या से 2-3 संख्या और करके देखते हैं। 588, मैंने ये संख्या ले ली 588, ठीक है। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ, देखिए आप सोचोगे इसे मैं 500 प्लस 88 में तोड़ूँ, नहीं, मुझे इस प्रकार नहीं तोड़ना है। मैं इसे और आसान कर सकता हूँ, मैं इसे तोड़ सकता हूँ 600 माइनस 12 के रूप में, 600 माइनस 12 के रूप में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 600 का स्क्वायर करना है। 600 का स्क्वायर करूँगा, 6 छंगा 36, 00 की 4 जीरो हो जाएंगी, हो गई। अब मुझे क्या ऐड करना है, इसमें 12 का स्क्वायर ऐड करना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद मुझे अब क्या करना, देखिए इसको ऐड कर लो डायरेक्टली, तो 36 0 144 ये मेरा ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की समस्या खत्म। अब मुझे आगे क्या करना है, इन तीनों का मल्टीपल करना है। इन तीनों का मल्टीपल करूँगा, 12 छिक्की 72 और 72 दूना 144, 72 दूना 144 और 2 जीरो पीछे लगा दो, तो 2 जीरो में पीछे लगा देता हूँ और ये हो जाएगा मेरे 144, ठीक है। 144, 12 छिंग 72, 72 दूना 144, ठीक है। 144 आ गया, 2 जीरो पीछे आ गई। अब जो ये यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पहले प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस, तो मुझे ये माइनस करनी होंगी। बस यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो मुझे माइनस करना है, अगर प्लस है तो प्लस करनी है, पीछे वाली संख्या है, ठीक है। अब इसको मैं माइनस कर देता हूँ, 4 में से 0 जाएगा तो 4 में से 0 जाएगा 4, 1 में से 4 नहीं जाएगा, 1 यहाँ से ले लूँगा, 11 में से 4 जाएंगे 7, ठीक है। 7 यहाँ से बचेंगे 9, इस 9 में से 4 जाएंगे 5, यहाँ से बचेंगे 5, 5 में से 1 जाएगा
5, 5 में से 1 जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम 999 तक की किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और बात करें आगे तो इस प्रकार की कोई भी संख्या होगी। एक संख्या और देख लेते हैं माइनस वाली। तो देखिए, हमने एक संख्या ले लेते हैं 481 में 481 ले लिया। ठीक है, 481 ले लिया तो मैं इसे किस प्रकार तोड़ सकता हूँ? तो इसे मैं 500 माइनस 19 कर सकता हूँ, 500 माइनस 19 कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका मुझे स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो मुझे 500 का स्क्वायर कर दूंगा तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 25 और ये 4 0। ठीक है, अब मुझे 19 का स्क्वायर इसमें से माइनस करना है, वो प्लस करना है, सॉरी प्लस करना है। तो ये मेरा 361 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 25 0361 ये मेरा निकल के आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? इन तीनों का मल्टीपल इसमें से माइनस करना है। तो देखो 19 पंजे 95 गुणे 2 करूँगा तो 95 गुणे कितने 2 करूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 9 18 के 19 190 आ जाएगा। अब 190 और 2 जीरो पीछे हैं तो ये इसको मुझे माइनस करना है। तो 3 जीरो और आगे 19। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है? माइनस कर देना है। तो यहाँ से घटाऊंगा, 1 में से 0 जाएगा 1, 6 में से 6 3 और इसमें से जाएगा नहीं तो 1 आएगा, 4 यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और यहाँ बचे 2। तो ये से मैं से आसानी से कर लूँगा। तो किसी भी प्रकार की संख्याओं को हम आसानी से निकाल पाएंगे इस ट्रिक की वजह से। ट्रिक नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। जो भी आपको पसंद आती हो वो उस ट्रिक के हिसाब से आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए, अगर 100 के आसपास की संख्या हैं, 100 के आसपास की संख्या हैं, उन्हें हम और भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 101 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर निकालना है, 115 का स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। मुझे 1 का स्क्वायर चाहिए, ये क्या है 100 से 1 ज़्यादा है ना, तो 1 का स्क्वायर कर दूंगा मैं। अगर 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 01। देखो 2 डिजिट में लिख के आनी है संख्याएं, वो 2 डिजिट में लिखना है। तो मेरा हो जाएगा 201। अब इसमें क्या है, 100 में 101 है और ये 100 से 1 अधिक है तो मैं इसमें 1 और जोड़ दूंगा, यानी 1 अधिक है तो 1 और जोड़ दूंगा। तो 101 में अगर 1 जोड़ता हूँ तो मेरा हो जाएगा 102। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 105 की बात करूं तो 5 का मुझे हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देना है, 5 अधिक है, 5 का स्क्वायर कर दूंगा 25। अब क्या करना है, मुझे 5 इसमें जोड़ देना है, 5 ज़्यादा है ना 100 से, तो 5 इसमें और जोड़ देना है। 105 और 5 कितने हो जाएंगे 110। अब मैं बात करूं 15 की तो 15 को किस प्रकार करूंगा? तो 15 इसमें 15 एक्स्ट्रा है, 15 का स्क्वायर करूंगा 225, 25 में 25 जाएगा, 2 संख्या तो लिखना है, कैरी चला जाएगा 2। 11 का स्क्वायर कर वो सॉरी 15 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, 225 होता है, 25 में लिख दिया, 2 कैरी गया। ठीक है, 115 में 100 एक्स्ट्रा, 15 ज़्यादा है, 115 में 15 अधिक है, 15 और उसमें जोड़ दूंगा 130 हो जाएगा। 130 और 2 कैरी के 132 हो जाएंगे। मुझे निकालना है 112 का, तो 112 का स्क्वायर निकालना है तो किस प्रकार करूंगा? 12 का स्क्वायर कर दूंगा 144। 144 में मुझे 44 लिखना है, 1 कैरी गया। 112 देखे 12 और जोड़ दूंगा 124 हो जाएगा। 124 में 1 जोड़ूंगा 125 हो जाएगा। अब देखते हैं 100 से कम वाली संख्याओं को। 100 से कम वाली संख्याएं जो होती हैं आसपास की, उनके स्क्वायर कैसे निकालें? तो देखेंगे ये क्या है, ये 100 से 1 कम है, 100 से 1 कम है, तो 1 कम है यानी कि मुझे 1 का स्क्वायर कर दूंगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 डिजिट में लिखना है तो 01 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें, ये 100 से 1 कम है, ये 100 में 1 कम है, मैं 1 और कम कर दूंगा और ये 99 से हो जाएगा 98। ठीक है, इसी प्रकार ये 100 से 2 कम है,
ये 100 से 2 कम है तो मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 2 कम है 100 से तो मैं 2 और कम कर दूंगा, 98 का हो जाएगा 96। इसी प्रकार ये 3 कम है तो 3 कम है यानी कि 3 का स्क्वायर, और 3 और कम कर दूंगा तो 97 में से 3 कम करूंगा 94, 96 का स्क्वायर 6 कम, वो 4 कम है, सॉरी 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 4 और कम कर दूंगा 92, 5 का स्क्वायर 25, 5 कम कर दूंगा 90। इस प्रकार से हम और आसपास की संख्याओं को इसी ट्रिक के आसान जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कर पाएंगे। तो ये मैं सोच रहा था आपको बताना आसान होगा और ज़रूरी भी होगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे किसी संख्या के अंत में 5 आता हो, किसी संख्या के अंत में 5 आता हो, उसका आसानी से हम किस प्रकार वर्ग बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। जैसे मैं बात करूं, मुझे बनाना है 35 का स्क्वायर, तो देखिए कितने आसान तरीके से बनाऊंगा। 5 है ना, 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दूंगा 25, 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दूंगा 25, और जो आगे वाली संख्या है उसका आगे वाली संख्या से, आगे आने वाली संख्या से गुणा कर दूंगा, यानी कि 3 है और इससे आगे कौन सी संख्या आती है, 4 आती है, मैं इन दोनों का मल्टीपल कर दूंगा, 3 चौक 12 निकल गया। इसी प्रकार मुझे मान के चलो 45 का निकालना है, तो 5 का 25 आ जाएगा, 4 से आगे आने वाली संख्या कितनी होती है, 5 होती है, 5 से इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 4 पंजे 20, इसका निकल के आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ 55 की, तो 55 का कैसे निकालेंगे, 55 25, ठीक है, 5 से आगे वाली संख्या कौन सी है, 6, 5 6 की 30, ये निकल जाएगा। मैं निकालूँ 65 का, तो 65 का 25 और 6 सत्ते 42 निकल जाएगा। 75 का निकालूँ 25 और 7 से आगे वाली संख्या 8, 7 8 56 निकल जाएगा। मैं निकालूँ 95 का, 55 25, 9 का गुणा अगली संख्या कौन सी है, 10 से करेंगे 90, 9 गुणा 10 करेंगे 90। इस प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या हो आसानी से कर लेंगे। मान के चलो 115 है, 5 का स्क्वायर 25, 11 गुणा 12, 11 गुणा 12, अगली वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 12 कम 12 की 12 की 2, यानी 132 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या का इस प्रकार आसानी से कर लेंगे, 5 अगर इनके अंत में आता हो तो। ठीक है, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का। आपको जो ट्रिक पसंद आती है, जो ट्रिक भी आपको पसंद आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मुझे लगा ये सारी ट्रिकें आपको बतानी चाहिए, मैंने आपको सभी ट्रिकें बताई। आपको जो अच्छी लग रही हो, जहाँ पर जोन सी ट्रिक आसान हो, उस हमें याद सारी रखनी है, हमें याद सारी रखनी है, जिससे कि हम बड़ी से बड़ी संख्या, मुश्किल से मुश्किल संख्या को आसान बना सकें। हमें ट्रिक सारी याद होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम प्रत्येक डे पर डे एक वीडियो डालते हैं, आप उन्हें देखें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अगर कोई गलती होती है या फिर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिनके हम आपके व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करके उनके हल करवाएंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जिनके लिए हमें वीडियो बनाना ज़रूरी हुआ तो हम वीडियो भी बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।